हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने कल चैप्टर 12 यानी कि प्रश्नावली 12.1 के एग्जाम्पल के प्रश्न को समझा था। आज हम लोग 12.1 के प्रश्नावली के सवाल को समझेंगे। तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस तरह का सवाल कैसे हल होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले थंबनेल को देख लेते हैं। थंबनेल क्या कहता है? थंबनेल कहता है एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का सवाल है ये, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर सवाल क्या कहता है, यहाँ पर देखिए। पहला नंबर सवाल कहता है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है। दो घन है जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यू है। ये संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, ये एक घन है। ठीक है, ये एक घन है। इस एक घन को मिलाकर के दो घन को मिलाकर के एक घनाभ बनाना है, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो भुजा है, ये भुजा x मान लेता हूँ, तो ये भी भुजा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यों दिया है, तो यहाँ पे भुजा निकाल लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से घन का आयतन बराबर। ठीक है, घन का आयतन बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा के क्यूब। तो यहाँ पर भुजा के क्यूब लिख दूंगा, बराबर 64 सेंटीमीटर क्यूब लिख दूंगा। ठीक है, क्यूब हटाऊंगा तो भुजा बराबर आ जाएगा रूट अंडर इस तरह से 64। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब बाहर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी कि भुजा कितना आ गया हमारे पास, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब घनाभ की लंबाई की बात करूंगा, तो यहाँ पर देखिए एक का भुजा अगर 4 है, एक का भुजा अगर x का वैल्यू 4 है, तो ये भी 4 हो जाएगा। 4 4 कितना हो जाएगा, या यहाँ पे 2x है तो 2 गुना 4 8 हो जाएगा। समझ गए? तो यहाँ घनाभ की बात करूंगा तो घनाभ की लंबाई कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और चौड़ाई और ऊंचाई तो वही रहेगा, ये भी 4 ही रहेगा और ये भी कितना रहेगा, 4 ही रहेगा। तो चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ घनाभ की लंबाई l बराबर, घनाभ की लंबाई l बराबर 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर रहेगा, तथा ऊंचाई, ठीक है, तथा ऊंचाई h कितना रहेगा, 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखूंगा क्या, सूत्र से घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 इंटू एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ठीक है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस में क्या होता है, एच एल होता है। तो यहाँ पर एच एल हो गया। अब यहाँ पे फार्मूला में फिट कर दूंगा। यहाँ पर देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी, लंबाई कितना है, लंबाई है 8, तो 8 लिख दूंगा, चौड़ाई 4 प्लस बी एच यानी कि 4 गुना 4 प्लस में एच एल यानी 4 गुना 8, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2 इंटू 8 चौक 32, 4 चौका 16 और यहाँ पे 8 चौक 32 हो जाएगा। 32 32 कितना होता है, 64, 64 और 16 हो जाएगा, 64 और 6 हो जाएगा हमारे पास 70 और 10 80 यानी कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 8 दूना 16 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ये घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल को समझते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2 क्या कहता है। सवाल नंबर 2 कहता है कि कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखले बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, एक खोखले अर्धगोले के आकार है जिसके ऊपर बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन है। खोखला बेलन का मतलब है इसमें ढक्कन नहीं है। ठीक है, ये इस तरह का है। ठीक है, ये इस तरह से है। अब यहाँ पे अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, ये अर्धगोला है, इसका व्यास 14 सेंटीमीटर दे रखा है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, ये पूरा ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करूंगा, यहाँ पर देखिए आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलन का वक्र पृष्ठ अंदर का लेना होगा और इसका भी वक्र पृष्ठ लेना होगा, क्योंकि न तो अर्धगोला में झक्कन होगा न बेलन में झक्कन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करूंगा क्या, यहाँ लिखूंगा क्या, प्रश्न से अर्धगोले का व्यास, जो अर्धगोले का व्यास है वही बेलन का भी व्यास होगा। अर्धगोले का व्यास बराबर बेलन का व्यास। ठीक है, बेलन का व्यास
कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर लिख दूंगा। इसलिए दोनों का त्रिज्या आर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बर्तन की कुल ऊंचाई, ठीक है, बर्तन की कुल ऊंचाई कितना दिया है, बर्तन की कुल ऊंचाई दिया है हमारे पास 13 सेंटीमीटर। बर्तन की कुल ऊंचाई एच डैश मान लूंगा, यहाँ पे 13 सेंटीमीटर दिया है। और इतना भाग जो है ये 7 है, तो ये भी कितना है, ये 7 है, पूरा 13 है, तो ये बेलन की ऊंचाई कितना आ जाएगा हमारे पास, बेलन की ऊंचाई 14, 13 में से 7 चला जाएगा तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक है, बेलन की ऊंचाई हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसलिए बेलन की ऊंचाई, ठीक है, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखूंगा क्या, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो ये चीज पता चल गया होगा। यहाँ पे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे आ जाएगा अंदर में एच प्लस में आर, 2 गुने पाई का मान कितना होता है 22/7। यहाँ पे आर का वैल्यू 7 है, एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू 6 और प्लस में यहाँ पे 7 हो जाएगा, यानी 7 से 7 कैंसिल, 22 दूना 44 और 7 6 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, 13 चौका 52 और 5 कितना हो जाएगा 57 हासिल 5 आ जाएगा। यहाँ पर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कैसे हल होगा, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल, एक खिलौना की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये अर्धगोला है और इस पर एक शंकु रखा गया है, इस तरह से एक शंकु रखा गया है। इस खिलौना का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इस खिलौने का ज्ञात करना है। पूरा जो ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, पूरा ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये जो त्रिज्या है ये कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, आर दिया है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये भी 3.5 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो ये इसका शंकु का ऊंचाई कितना जाएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिखूंगा क्या, प्रश्न से अर्धगोले का त्रिज्या, ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या बराबर, अर्धगोले के त्रिज्या आर बराबर कितना 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने का कुल ऊंचाई, खिलौने का कुल ऊंचाई कितना है, खिलौने का कुल ऊंचाई बराबर है 15.5 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु का ऊंचाई, ठीक है, शंकु का ऊंचाई कितना आ जाएगा, शंकु का ऊंचाई बराबर आ जाएगा 15.5 माइनस में 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 15.5 माइनस में 3.5 आ जाएगा बराबर 12, यहाँ पे सेंटीमीटर लगा दीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब खिलौने का क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होगा पाई आर एल और इसका वक्र पृष्ठ क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, इस दोनों को जोड़ दूंगा तो निकल जाएगा। तो सबसे पहले शंकु का हमको निकालना क्या होगा, शंकु का यहाँ पर तिर्यक ऊंचाई निकालना होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखूंगा, सूत्र से एल बराबर रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। तो जो अर्धगोले का त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या भी है। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू है यहाँ पर देखिए 12 है, एच का वैल्यू यहाँ पर कितना है, एच का वैल्यू 12 है, तो 12 रख दूंगा 12 के स्क्वायर। ठीक है, और प्लस आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा तो 3.5 है। ठीक है, 3.5, तो 3.5 के यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। 12 के स्क्वायर कितना होता है, 12 के स्क्वायर 144 और प्लस यहाँ पे 3.5 के स्क्वायर कितना होगा 4 या 12, 12.25 हो जाएगा। इस दोनों को जोड़िएगा, यहाँ पे आ जाएगा 156 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 25। ठीक है, 156.25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको बाहर निकालिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ हर जगह सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे बाहर निकालिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास
12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या निकालना है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए क्या, पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा क्या, खिलौने का खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पाई आर एल प्लस में 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर यहाँ पे पाई आर कॉमन ले लूंगा, एल प्लस में यहाँ पे 2 आर आ जाएगा। पाई के मान 22/7, आर का वैल्यू 3.5, यहाँ एल का वैल्यू 12.5 प्लस 2 गुने आर का वैल्यू 3.5 कर दूंगा। यहाँ पे जाएगा 7×5 = 35 यानी कि 0.5, 22×5 = 110, 110 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 11 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा 11 गुना, यहाँ पर देखिए 12.5, 12.5 प्लस में कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, 12.5 प्लस में कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 1 7 आ जाएगा, यानी कि 11 गुना 19.5 आ जाएगा। इससे गुना कर दूंगा 19.5 से, 195 से 11 में गुना कर दूंगा तो कैसे आएगा, यहाँ पे 5 9 1 क्रॉस 5 9 1, 5 9 5 14 के 4 9 10 1 11, यहाँ पे 1 1 2। ठीक है, तो 2145 आ जाएगा। यहाँ पे 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा खिलौने का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये खिलौने का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका वक्र पृष्ठ और प्लस में अर्धगोले का वक्र पृष्ठ जोड़ दीजिएगा, आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल कैसे हल होगा। ये सवाल नंबर 4, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोले रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से है। ठीक है, इस पर एक अर्धगोला रखा हुआ है। पहले तो यहाँ पे घनाकार ब्लॉक बना लेंगे और इस पर एक अर्धगोला इस तरह से इसको रख देंगे। तो इसका जो व्यास होगा, व्यास जो होगा यहाँ पे अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, ये वाला, ये पूरा हो सकता है। ठीक है, इसका जो किनारा है, तो यहाँ पे घनाकार ब्लॉक यहाँ लिखूंगा प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से घनाकार, प्रश्न से घनाकार, घनाकार ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक, ब्लॉक का किनारा, किनारा बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास कितना हो सकता है, 7 सेंटीमीटर हो सकता है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास, अधिकतम व्यास, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर कितना होगा, अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर हमारे पास 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसलिए त्रिज्या आर बराबर कितना आ जाएगा, 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके लिए क्या करूंगा, पहले घन का पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 6 गुना भुजा स्क्वायर होगा। ठीक है, 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसके अंदर में ये वाला पार्ट भी आ जाएगा, प्लस में इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये वाला पार्ट, तो इसको जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस ये वाला जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो जोड़ा हूँ, ये इसमें से ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट घट जाएगा। माइनस में क्या होगा, एक वृत्त से ढके ब्लॉक का क्षेत्रफल। ठीक है ना, तो एक वृत्त से ढके ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई/r²। इसको घटा दीजिएगा तो ये पूरा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कैसे आएगा, यहाँ पे क्या कीजिएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि पूरा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस में इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में ये वाला जो पार्ट है, इसे जो ढका हुआ है, उस वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार हो जाएगा। 6 गुना भुजा स्क्वायर प्लस में 2 पाई/r² माइनस में पाई/r² हो जाएगा। तो 6 गुना भुजा कितना है, भुजा 7 है, तो यहाँ पे 7 के स्क्वायर प्लस में 2 पाई/r² में से पाई/r² चला जाएगा, तो यहाँ पे पाई/r² आ जाएगा। 6 गुना 7 7 49 प्लस पाई के मान 22/7, आर का मान 7/2 और गुने 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल, 11 दूना 22 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 चौक 24 और 5 29 के 9 हासिल 2, 294 प्लस
यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 दूना 22, 11 7 77, ठीक है, 11 से 77, 77/2, ठीक है, 77/2, यहाँ पे कितना मर जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 8 16, 2 5 10, 38.5 हो जाएगा, यानी कि 294 और प्लस में 38.5, ठीक है, 294 प्लस 38.5 कितना हो जाएगा, 5 8 4 12, 9 3 12 1 13 और 2 1 3, ठीक है, 332.5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 332, ठीक है, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल समझते हैं। यहाँ पर देखिए अगला सवाल क्या कहता है, 5वां, एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर से काटकर एक अर्धगोले का गड्ढा इस प्रकार बनाया गया है कि अर्धगोले का व्यास घन के किनारे के बराबर है, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस फिर से ये वाला घन है, इसके अंदर में एक अर्धगोला की तरह गड्ढा खोदा गया है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे अर्धगोला की गड्ढा खोदा गया है। कैसे, यहाँ पे दूसरा कलर ले लेता हूँ, देखिए ये इस तरह से है, ठीक है, ये वाला खोदा गया है। अब यहाँ पे इसका क्या शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें भी मुझे क्या करना होगा, इसमें करना होगा इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लूंगा, उसके बाद इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ले लूंगा और ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया, वृत्त का एरिया घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे इसका लंबाई मान लेता हूँ L, ठीक है, इसका लंबाई मान लेता हूँ L, तो ये वृत्त अर्धगोले का व्यास भी L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा क्या, प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से घन का किनारा, ठीक है, घन का किनारा, यहाँ पे प्रश्न से नहीं माना कि लिखिए, माना कि घन का किनारा बराबर अर्धगोले का व्यास, ठीक है, अर्धगोले का व्यास बराबर कितना L हो जाएगा, ठीक, इसलिए त्रिज्या कितना आ जाएगा, त्रिज्या आ जाएगा हमारे पास L/2 आ जाएगा। अब शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो 6 गुना L का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ यानी 2πr² और माइनस एक वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि πr²। यहाँ पे 6L² आ जाएगा, प्लस में 2πr² में से πr² चला जाएगा, तो πr² आ जाएगा। r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू L/2 है, तो यहाँ पे π × L/2 के होल स्क्वायर यानी कि 6L² प्लस में πL² बट्टे में 2 दूना 4, यहाँ पे नीचे एक देखे 24L² और प्लस में πL² बट्टे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सवाल सॉल्व हो गया। इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने इतना ही सवाल लिया था। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू वेरी मच।